Hello students of class 5th. ठीक है students, now we are going to start our chapter 17 of English grammar, present perfect tense. Perfect tense का मतलब ये होता है कि आपको verb की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं. now we are going following. You have told a lie. You have told a lie. तो tell की सेकेंड फॉर्म टोल्ड आती है और हैव या हैज़ साथ में लगाया जाता है. अब हैज़ और हैव कब लगाते हैं? इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज हैव, और इफ़ यू हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट देन यू हैव यूज हैव. यानी जब आपका आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप हैव यूज़ करते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ यूज़ करेंगे. जैसे लिखा यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. इसी प्रकार से द सन हैज़ राइजन, येट सन आपका सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और आपका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. आई हैव ईटन द मैंगो, मैंने मैंगो खाया. तो ईटन जो है ना, ईट की थर्ड फॉर्म होती है. ईटन जो होती है वो ईट की थर्ड फॉर्म होती है. तो सिंगुलर देखिए आप लिखा भी है सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना. इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल आपका नंबर सब्जेक्ट होता है, तब आपके साथ हैव लगाते हैं और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और आई के साथ हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है. अब आते हैं सेंटेंस में नेगेटिव की तरफ. अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है तब दे हैव नॉट, जैसे लिखा हुआ दे हैव नॉट, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हैज़ और हैव के साथ नॉट का यूज़ करते जाना है. जैसे दे हैव लगता है तो दे हैव नॉट हो जाएगा. आई हैव नॉट. रीता सिंगुलर है तो सिंगुलर हैज़ नॉट. इस प्रकार से आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना है. रेस्ट द सेंटेंस इज एज अबव द, जैसा ऊपर लिखा हुआ था इसी प्रकार से चलते जाना है. चलिए आगे चलते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं जैसे हैज़ और हैव, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेकर आते हैं हम लोग. हैज़ द मिल्क मैन गिवन यू मिल्क. हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव आई टॉट यू, क्या मैंने कभी पढ़ाया है? इस प्रकार से सेंटेंस में जब हैज़ और हैव आगे आ जाती है तो वो इंटेरोगेटिव बन जाते हैं, प्रश्नवाचक बन जाते हैं. लेकिन ध्यान रखें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी होता है. तो इसके लिए क्या देखिए हैज़ और लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बस लगानी है सारी. आइए सेंटेंस देखिए यहाँ पर दे रखे हैं आपको. द ट्रेन हैज़ डैश फ्रॉम द स्टेशन, ब्रैकेट में लिखा है गो, तो आपको क्या करना है? गो का थर्ड फॉर्म यूज करना है यहाँ पर. देखिए मैं कैमरे को टर्न आउट करता हूँ, ठीक है. इसी प्रकार से द फैट कैट एंड मोटी बिल्ली हैज़ डैश द मिल्क, तो ड्रिंक का ड्रंक हो जाएगा. तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी वर्ब आपको लिखी दिखाई देंगे, दिख रही है ना सारी वर्ब, इन सभी की आपको थर्ड फॉर्म यहाँ फिल करनी होगी. ध्यान रखें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. हैव आई रिटन, वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी, ठीक है. तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर आपको लिखी हुई हैं वर्ब हैं, इन सब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है. यहाँ भी देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ भी लिखी हुई हैं, ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ क्या है सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस आपको दे रखे हैं इनको चेंज करना है एज द डायरेक्टेड, जैसे आपके सामने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं. जैसे सेंटेंस लिखा है द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट, इसको चेंज करेंगे आप पॉजिटिव में. तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आपका नोट यहाँ से हट जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स. इसी प्रकार से द पियोन हैज़ रंग द बेल, नेगेटिव में चेंज करना है तो हैज़ नॉट हो जाना, बाकी सेम. इंटेरोगेटिव के लिए दिस पोस्टमैन हैज़ कम्प्लीटेड दिस वर्क, तो ये जो हैज़ है ना आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. नेक्स्ट, हैव दीज बॉयज सॉल्व द क्वेश्चंस, इनको पॉजिटिव में चेंज करना है. तो पॉजिटिव के लिए क्या करना है, जो आपने हैव आगे लगा रखा है इसको बीच में ले आइए सब्जेक्ट के तुरंत बाद. दीज बॉयज हैव, बाकी एज इट इज जैसा लिखा हुआ है. आई हैव नॉट ईटन द फूड टुडे, मैं आज खाना नहीं खाऊं. पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो हैव नॉट लिखा है, नॉट हटा देंगे, ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा हमारा.
हैव दोज स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, निगेटिव, इसको चेंज करना है निगेटिव में, तो निगेटिव को चेंज करना है तो हैव यहाँ से आगे लेकर आइए, यहाँ पर हैव नॉट हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। आई हैव रीड दिस नोवेल, निगेटिव में चेंज करना है तो आई हैव नॉट हो जाएगा। हैव यू एवर सीन द वाइट एलिफेंट, तो यू हैव नॉट हो जाएगा, हैव बीच में आके, यू हैव नॉट एवर सीन द वाइट एलिफेंट। इसी प्रकार से इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है वो आगे आ जाएगा सेंटेंस के, हैव आगे आ जाएगा। हैव वी वॉन द मैच, ही हैज़ वॉट अ न्यू बैग, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हैज़ ही वॉट ए न्यू बैग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर के सारे कंप्लीट करने के बाद इसकी एक्सरसाइज मेरे पास सेंड करेंगे आप करने के बाद में। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस टाइम टू यू।